बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मित्र की सलाह। दुर्गादास नाम का एक बहुत धनी किसान था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दुर्गुण भी था। वो बहुत बड़ा आलसी था। उसके पास बहुत सारे खेत थे, बहुत सारी गायें थी, बहुत सारी और चीज़ें थी और बहुत सारे नौकर चाकर भी थे। लेकिन वो आलसी इतना था कि ना वो कहीं कहीं जाता था, ना कुछ देखता था। जो भी नौकर लोग कर जाते थे, जो दे जाते थे, वो उसको मान लेता था। तो इस तरह से जो अमीर आदमी था, वो जमींदार, वो धीरे 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 करके नौकरों के सहारे रहने के कारण वो उसमें धन की कमी होने लग गई। एक बार उसका एक मित्र हरिश्चंद्र नाम का वो उसके घर आया। उसने देखा कि मित्र की हालत तो बहुत ही ख़राब होती चली जा रही है और सारे नौकर वगैरह भी कोई अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। सो धन घर में भी अव्यवस्था सारी फैली हुई है। तो उसने मित्र को देख के समझ लिया कि ये आलसी है, इसी कारण होता है। लेकिन उसको समझाने से तो कुछ समझ नहीं आना था उसको, क्योंकि आलसी व्यक्ति को जल्दी से ठीक से समझ नहीं आता है। तो उसने एक उपाय सोचा और कहा कि मित्र, तुम्हारी जो ये दरिद्रता है, जो ये पैसे की जो कमी है, वो एक तरीके से दूर हो सकती है अगर तुम कोई एक उपाय करना चाहो तो। उसने कहा, हाँ हाँ, मैं करूँगा। तुम मुझे उपाय बताओ मित्र, मैं ज़रूर करूँगा। तो उसने कहा कि एक सफ़ेद हंस प्रातःकाल में जब पक्षियों से के उठने से पहले धरती पर आता है मानसरोवर से, और फिर वो कुछ देर देर रहता है पृथ्वी पर, उसके बाद से वो चला जाता है। अगर तुम उसको एक बार देख लो तो तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उसने मित्र की सलाह मान ली और वह सुबह सुबह उठा और हंस की खोज करने के लिए चल पड़ा। तो रास्ते में उसको खेत मिला। तो उसने देखा कि खेत में तो कोई मज़दूर आए ही नहीं थे। सारे मज़दूर आराम से आ रहे थे, कुछ काम करते थे, कोई नहीं करते थे। तो फिर वो खेत पर एक जगह बैठ गया, थोड़ी देर रुका रहा। और जब उसने देखा कि मज़दूर लोग बहुत देर में आए हैं, और उसके बाद उन्होंने पूछा, भाई तुम इतनी देर से क्यों आए हो? तो उन्होंने माफ़ी मांगी और फिर वो काम करने लगे। फिर वो घूमते फिरते वहाँ से लौट के फिर घर वापस आया और उसने जलपान किया और फिर सोचा चलो थोड़ी देर गौशाला में जाके घूम के आते हैं। और जब बाहर आया वहाँ पर, तो देखा कि जो गाय दुहने वाला था, दूध निकालने वाला, वो अपनी पत्नी के बर्तन में दूध सारा डालता चला जा रहा था। तो जब उसकी नज़र पड़ी ग्वाले की दुर्गादास पे, तो उसने कहा, बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने कहा कि और माफ़ी मांगी। और उसके बाद से वो दूध भी ठीक आने लग गया, दूध दही की मात्रा बढ़ गई घर के अंदर। और फिर उसके बाद जब इस तरीके से जहाँ जहाँ भी वो जाता था, जितनी अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, धीरे धीरे लोग काम अच्छे से करने लगे। एक बार वो खेत पे जा रहा था, रास्ते में खलिहान पड़ा उसका। तो उसमें देखा कि उसके गेहूं के ढेर में से एक व्यक्ति अपने ढेर में मिलाता जा रहा है गेहूँ। तो जब वो भी दूर से देखता रहा, फिर उसने कहा, ये क्या कर रहे हो? जैसे ही उसने देखा कि दुर्गादास खड़ा हुआ है, तो उसने फिर माफ़ी मांगी, कहते नहीं, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब वो रोज़ सुबह उठने लग गया, तो उसका जो सारा काम था सब अच्छे तरीके से होने लगा। मज़दूर वगैरह भी अच्छे से काम करने लग गए। तो और सारा उसके जो 10 मन गेहूँ आता था, वहाँ पर 25-30 मन गेहूँ आने लग गया। दूध दही की मात्रा भी बढ़ गई और सब कुछ व्यवस्थित रूप से होने लग गया। तो अब वो बहुत खुश हो गया। तो एक बार दोबारा फिर वो हरिश्चंद्र उसका मित्र आया। उसने कहा कि मित्र, तुम्हारी सलाह से मेरा घर का सारा काम तो ठीक हो गया, खेत खलिहान भी सब अच्छे हो गए, सब हो गए, लेकिन मुझे सफ़ेद हंस नहीं दिखा। तो कहते कि पर तुम्हारा जो परिश्रम है उस तो ही तो सफ़ेद हंस है। और जब तुम सुबह उठते थे तो तुम सब कुछ तुमको दिखाई पड़ता था। तो परिश्रम करना ही एक सफ़ेद हंस को देखने के बराबर ही होता है। इसलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए और परिश्रम करना चाहिए।